अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज़। जी ठीक है। बस एक दो मिनट और थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर देते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट जो है फिर साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ और फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग के बारे में थोड़ा सा मैं जान सकूँ, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से। और फिर इंशाल्लाह बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मुझे बस एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही? ठीक हो गया। अच्छा, मेरा नाम रमज़ान ख़ान है और मैं आपका क्विक बुक्स ट्रेनर हूँगा थ्रू आउट द कोर्स। मैं क्विक बुक्स ऑफ़िशियली सर्टिफ़ाइड हूँ डेस्कटॉप का। और आज जो हमारा सेशन है, वो बेसिकली जो मॉड्यूल 1 है, लेवल 1 जो बेसिक है हमारा, उसे हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें मुख्तलिफ हम वर्कफ़्लोज़ को देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी कंपनी क्रिएशन, सेटअप क्रिएशन, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बेसिक नेविगेशन वगैरह और वर्कफ्लोज को एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। मोहम्मद रियाज़, अगर आप अपना माइक म्यूट करें और अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम रियाज है और बेसिकली आई बिलोंग्स टू पेशावर एंड आई डिड माय मास्टर इन कॉमर्स फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी इन 2010 बैक इन 2010 और जी, गुड। currently I am working in one of the government organization अकाउंट्स के साथ में अकाउंट सेक्शन में मैं काम करता हूँ। सो ठीक, इंशाल्लाह। गुड। अच्छा, मोहम्मद रियाज़ साहब, आप काइंडली मुझे कन्फर्म कर सकते हैं, आपने फर्स्ट टाइम क्विक बुक्स यूज़ कर रहे हैं या पहले कभी कहीं पे आपने यूज़ किया हुआ है, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह है आपको? नहीं सर, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगा बिल्कुल इनिशियल से, तो बिल्कुल इस ठीक। वजह से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रोनाल्ड, अगर आप अपना माइक म्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ तो। अस्सलाम वालेकुम। आई वालेकुम एम सलाम। रोनाल्ड। मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपने पास बेसिक्स क्लियर करने चाह रहा था इसलिए। बिल्कुल ठीक है। नुमान, हम्म, नुमान बट अगर आप अपना माइक म्यूट करें। नुमान बट, आप हमें सुन सकते हैं? चलिए, मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर, नुमान बट, आप अवेलेबल है? जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर। अच्छा, तो जिस तरह हमने कहा, अच्छा मुझे ये कन्फर्म कर दीजिएगा, ओरिएंटेशन क्लास आप सबने ली है? कोई ऐसा बंदा जिसने ओरिएंटेशन क्लास अटेंड नहीं की हो? जी ये मेरी फर्स्ट क्लास है बिल्कुल।
अच्छा, ठीक हो गया। चले आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये क्लास लेने के बाद आप ओरिएंटेशन क्लास भी लाज़मी लीजिएगा। उसमें हमने जो है क्विक बुक्स के बारे में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है हम क्या-क्या इसमें सिखाएँगे। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कि हम थ्रू आउट द कोर्स हम जो है क्विक बुक्स डेस्कटॉप को भी सीखेंगे और क्विक बुक्स ऑनलाइन को भी सीखेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, पहले हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप को बेसिक मॉड्यूल में सीखेंगे, मुख्तलिफ उसके वर्कफ़्लोज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वंस वो कंप्लीट होता है, फिर वो सेम वर्कफ़्लोज़ की प्रैक्टिस हम फिर क्विक बुक्स ऑनलाइन पे करेंगे। इसी तरह जब बेसिक लेवल ख़त्म होगा, तो फिर प्रोफ़ेशनल लेवल में पहले क्विक बुक्स डेस्कटॉप पे हम सीखेंगे और उसके बाद फिर हम क्विक बुक्स ऑनलाइन की तरफ जाएँगे। अच्छा, अब क्विक बुक्स की हम मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ। पहले हम थ्रू आउट जो आज का सेशन है, वो हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या-क्या चीज़ें होगी। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा जानेंगे कि क्विक बुक्स क्या है? उसके बाद क्विक बुक्स की मुख्तलिफ़ वर्ज़न्स के बारे में हम जानेंगे कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप और ऑनलाइन, और फिर मुख्तलिफ़ जो क्विक बुक्स डेस्कटॉप के वर्ज़न आते हैं और ऑनलाइन के वर्ज़न्स हैं हमारे पास, वो क्या है? उसका सिर्फ़ बेसिक ओवरव्यू लेंगे। उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या डिटेल्ड है, वो इंशाल्लाह जब हम सारे क्विक बुक्स के वर्कफ़्लोज़ को गो थ्रू करेंगे और उनको जो है हम देखेंगे, तो तभी हमें जो है क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकेंगे और हम फिर लोगों को एडवाइस कर सकेंगे कि कौन-सा उनके लिए सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर या वर्ज़न जो है सूटेबल है। इसके अलावा जो है फिर हम आएँगे क्विक बुक्स की तरफ। क्विक बुक्स ओपन करेंगे हम और उसमें जो है हम कंपनी फ़ाइल का सेटअप जो है बनाएँगे। अच्छा। क्विक बुक्स बेसिकली जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है ओरिएंटेशन क्लास में भी, कि क्विक बुक्स बेसिकली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि स्मॉल साइज़ एंटिटीज़ से लेकर मीडियम साइज़ और अभी लार्ज साइज़ एंटिटीज़ भी जो है कुछ उनको कॉमनली यूज़ कर रही होती है, लेकिन मोस्टली वो ज़्यादा जो है पॉपुलर ये स्मॉल एंड मीडियम साइज़ बिज़नेसेस के लिए है। इसमें जो आपकी फंक्शंस है, जिस तरह अगर हम बात करें नॉर्मल अकाउंटिंग की, तो जिस तरह अब दौर बदल रहा है और चीज़ें जो है ऑटोमेट होती जा रही है और लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आते जा रहे हैं, तो जो मैनुअल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक जो है अब ख़त्म होता जा रहा है। तो अब क्विकबुक्स हमारे लिए क्या ऑफ़र करता है? अगर हम क्विकबुक्स सीखें, तो उससे जो है हमारा काम किस हद तक आसान हो जाएगा। आप अगर मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ क्विक बुक्स का, अ, आप एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो ट्रांज़ैक्शन जाके आपके इंडिविजुअल सब्सिडियरी लेजर्स उनके बन जाते हैं, आपके जो है ट्रायल बैलेंस में वो अपडेट हो जाता है, आपके जो मुख्तलिफ़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, वो उसकी बेसिस पे वहाँ पे वो अपडेट हो जाता है, बैलेंस शीट में अपडेट हो जाता है, प्रॉफ़िट और लॉस में अपडेट हो जाता है। तो ये सारा वर्क फ्लो इनका ऑटोमेटेड है, फिर आपके पास सेल्स रिकॉर्ड करना, इनवॉइसेस बनाना, इश्यू करना, आपके पास इन्वेंटरी आती है, उनको जो है रिकॉर्ड करना, स्टॉक रखना, तो ये सारा जो है हम इंशाल्लाह क्विक बुक्स में इनको सीखेंगे वन बाय वन। अब हमारे पास 2 तरह के जो है प्लेटफ़ॉर्म क्विक बुक्स ऑफ़र करता है। एक क्विक बुक्स डेस्कटॉप है और दूसरा क्विक बुक्स ऑनलाइन है। अब हर प्लेटफ़ॉर्म के प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा देख लें, तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप जो है आपका जो है एक इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, आपके सिस्टम पे ही अवेलेबल होता है, या अगर आपने उसका जो है डाटा सर्वर बनाया हुआ है, तो सिर्फ़ उस सर्वर के ऊपर जो है वो एक्सेसिबल होता है। क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है आपका क्लाउड बेस्ड होता है, आप कहीं से भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपके अपडेट्स क्विक बुक्स साथ-साथ कर रहा होता है, वो ऑटोमैटिकली आप उसको अवेल कर साथ-साथ अपडेट हो रहा होता है आपका वर्ज़न। क्विक बुक डेस्कटॉप में ये अलबत्ता ये फैसिलिटी नहीं होती, आपको मैनुअली जो है क्लिक करना पड़ता है, या अभी जो है ना ऑटोमैटिक फैसिलिटी ऑन रखनी पड़ती है कि वो अपडेट साथ-साथ आपका होता रहे। अब क्विक बुक्स डेस्कटॉप की अगर हम बात करें, तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप में ना जब आप इंशाल्लाह यूज़ करेंगे इनको, तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप में ना आप मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ नाम सुनेंगे। कोई कहेगा कि मैं क्विक बुक्स प्रो यूज़ कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं क्विक बुक्स प्रीमियर यूज़ कर रहा हूँ, या जो है क्विक बुक्स एंटरप्राइज़ यूज़ कर रहा हूँ, या क्विक बुक्स अकाउंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इनके ना क्विक बुक्स के मुख्तलिफ वर्ज़न्स हैं, जो कि मुख्तलिफ यूज़र्स की नीड्स को देख के जो है बनाया गया है। इसमें अगर हम थोड़ा-सा बेसिक पढ़ें, तो क्विक बुक्स प्रो में ना आपके जो है
यूजर्स जो है अप टू 3 यूजर्स अलाउ होते हैं। इसी तरह जो है बेसिक वर्कफ्लो सारों में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिपोर्टिंग के हवाले से, एडवांस फीचर्स के हवाले से, जो कि क्विक बुक्स प्रो में नहीं है। तो क्विक बुक्स प्रीमियर की अगर बात करें तो क्विक बुक्स प्रीमियर में जो है आपके पास जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो भी क्विक बुक्स प्रो से ज़्यादा है। और आपको इसके अलावा ना कोई आपकी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, अगर कोई कहता है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग से जो है टेलर्ड जो है कोई बुक्स चाहिए, तो वो कोई बुक्स आपको ऑफर करता है। या कोई अगर कहता है कि मैं एनजीओ हूँ, मेरा काम ही जो है नॉट डोनेशंस और ग्रांट्स रिसीव करना है, तो मेरे लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि मेरे लिए कस्टमाइज्ड हो और उनके चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेरे लिए बने हो, तो वो जो है आप क्विक बुक्स आपको यहाँ पे ऑफर करता है। इसके अलावा जो है क्विक बुक्स एंटरप्राइज जो है मोस्ट पावरफुल है। इसमें जो है आपकी एडवांस फीचर्स आते हैं, एडवांस जो है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है। इसमें बहुत सारी जो है आपकी और ये अप टू 30 यूजर्स आपको अलाउ करता है। और क्विक बुक्स अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपके लेट से अगर क्लाइंट है, और क्लाइंट इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में जाएंगे, थ्रू आउट द कोर्स हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्योंकि बुक्स अकाउंटेंट क्या है। ये बेसिकली आपके एक एडमिन यूजर्स लोग होते हैं जो कि यूज़ कर होते हैं, आपकी मैनेजमेंट होती है। और इसके अलावा जो है आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंस टीम होती है, फाइनेंस मैनेजर होता है या सीएफओ होता है, तो वो जो है उनको कैसे मैनेज करता है, तो ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, क्विक बुक्स हम जो यूज़ कर रहे होते कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे अपने कोर्स में, तो हम क्विक बुक्स एंटरप्राइज यूज़ कर रहे होंगे, जो कि जिसमें हम सारे जो ऑलमोस्ट फीचर्स है इंशाल्लाह उनको गो थ्रू करेंगे और उन पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम क्विक बुक्स ऑनलाइन की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग ले लें, तो जिस तरह पहले हमने बात की कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में आपको कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, थ्रू वेब या जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी इनकी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अपडेट्स ऑटोमेटिक इनकी है और कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ वर्ज़न आते हैं, जो कि सिंपल स्टार्ट अगर आप कह रहे हैं तो आपका एक यूज़र जो है इस पे अलाउ होता है। इसके अलावा जो है एसेंशियल्स आता है, 3 यूज़र्स होते हैं, उसमें प्लस आता है 5 यूज़र्स और एडवांस में तो आपके पास 25 यूज़र्स तक आप इसको कर सकते हैं। अगेन सिंपल स्टार्ट क्या है, एसेंशियल क्या है, प्लस क्या है, एडवांस क्या है, इंशाल्लाह जब हम इसको गो थ्रू करेंगे, पहले हम वर्कफ़्लोज़ को इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे। जब हम वर्कफ़्लो सीख जाएँगे, हमारी प्रैक्टिस उसके ऊपर हो जाएगी, तो तभी हम जो है क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सिंपल स्टार्ट क्या है, एसेंशियल क्या है, प्लस क्या है, एडवांस क्या है। और अगर आपने क्विक बुक्स यूज़ करना है या किसी बिज़नेस को सजेस्ट करना है, तो आप कौन-सा क्विक बुक्स जो है उसको सजेस्ट करें। आप क्विक बुक्स एसेंशियल्स उनको बताएँ कि वो यूज़ करें, प्लस यूज़ करें, एडवांस यूज़ करें। तो इंशाल्लाह जब ये हम सारी चीज़ें देखेंगे तो लेटर क्लासेस में हम इन सारों को इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, अगर हम पहले भी थोड़ी-सी अगर यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें क्विक बुक्स ऑनलाइन की और डेस्कटॉप की, तो हाँ, जिस तरह पहले डिस्कस हो चुका है, क्विक बुक्स डेस्कटॉप को आपको जो है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, लैपटॉप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और क्विक बुक्स ऑनलाइन में जो है ये वेब पे अवेलेबल है, आपको इंस्टॉलेशन सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप आपको जिस सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर लिया, जिस लैपटॉप पे आपने इंस्टॉल कर लिया, या अगर कुछ लोग सर्वर बना देते हैं, होस्ट सर्वर, तो वहाँ पे अगर है, तो सिर्फ़ उसी सर्वर पे या उसी लैपटॉप पे जो है वो अवेलेबल होता है। क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है आपके पास सिर्फ इंटरनेट हो तो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट्स जो है क्विक बुक्स डेस्कटॉप की या तो मैनुअल होती है, आपको करनी पड़ती है, या जो है ईयरली अगर आपने उनका प्लान अवेल किया है तो वो ईयरली आप कर सकते हैं। और क्विक बुक्स ऑनलाइन में जो है ये फैसिलिटी आपके पास जो है ऑन द स्पॉट हो रही होती है। आपके पास इंटरनेट हो तो ऑटोमेटिकली जैसे नई अपडेट आती है तो साथ-साथ अपडेट होती रहती है। अच्छा, जो इनका डेटा जो है स्टोर हो रहा होता है क्विक बुक्स में जब आप काम कर रहे होते हैं, जो आपके जो है डेटा फ़ाइल बनती है, तो वो डेस्कटॉप का आपके सिस्टम में या जो अगर सर्वर बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर सेव हो रहा होता है। लेकिन क्विक बुक्स ऑनलाइन का जो है आपके क्लाउड वर्ज़न इसका सेव हो रहा होता है, तो और साथ-साथ बैकअप भी बन रहा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्विक बुक्स की तरफ। और क्विक बुक्स में हम देखते हैं कि क्विक बुक्स में हमारे पास जो कंपनी बनती है, वो हम कैसे बना सकते हैं, और हमारे पास जो है क्या-क्या स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है उसमें, और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमें रिक्वायर्ड होगी उसमें, तो वो हम इंशाल्लाह अभी उसको देखेंगे।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अकाउंटिंग जो है वो हम एक्सेल में भी तो ऑटोमेट करके कर सकते हैं, तो फिर क्विक बुक हमें क्या एक्स्ट्रा दे सकता है या दे रहा है कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और एक्सेल में नहीं कर रहे हैं? गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, एक्सेल में जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना, अब एक्सेल में आप क्या करेंगे? आपने लेट्स से आपने इंडिविजुअल आपके पास कैश बुक बना हुआ है एक्सेल में। अब उस कैश बुक को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? आपने फॉर्मेट बना दिया, टेम्पलेट बना दिया, लेकिन एक छोटे बिज़नेसेस के लिए शायद वो एक रिटेल बिज़नेस के लिए वो शायद बहुत आसान होगा एक्सेल यूज़ करना, मैनेज करना। लेकिन एक बिज़नेस है जिसकी ट्रांज़ैक्शन ही डेली बेसिस पे जो है 1000 2000 ट्रांज़ैक्शन हो। अब उसके लिए क्विक बुक उसके लिए एक्सेल यूज़ करना तो एक जो है हेक्टिक है। अब वो 1000 2000 ट्रांज़ैक्शन जो है आप रिकॉर्ड करें, आप कैश बुक एक्सेल में लिख दें, एक शीट बन गई आपके पास। अब आके एट द एंड ऑफ द डे ओनर आता है आपके पास, वो कहता है यार आप ऐसा करें ना, मुझे ज़रा बताओ ना आज मेरी सेल्स कितनी हो गई है? मेरी जो है ना परचेज़ेज़ कितनी हो गई है? मुझे अभी प्रॉफ़िट कितना हो गया? तो वो आप क्या करेंगे, उसके लिए सेपरेटली आपको जो है वो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके लिए टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक हो गया? इसके अलावा जो है अगर कोई कहता है आपको, कोई बंदा आता है आपके पास, वो कहता है अच्छा मुझे ज़रा बताओ ना पूरे दिन में मिस्टर एक्स ने आपके से कितनी परचेज़ेज़ खरीदी? आप अपनी आपने जो है ना उसको कितनी सेल्स की? अब वो ऑन द स्पॉट तो आप नहीं बना सकेंगे ना, वो तो सेपरेटली आपको हर जगह जो है वर्किंग करनी पड़ेगी। और भी इंशाल्लाह जब हम अभी उसको क्विक बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो साथ-साथ आपको जो है आइडिया होता रहेगा कि क्विक बुक्स हमारा काम जो है कितनी हद तक ऑटोमेट करता है। एक्सेल जो है बेस्ट सॉल्यूशन है आपका, लेकिन वो आपके लार्ज बिज़नेसेस के लिए, मीडियम बिज़नेसेस के लिए वो सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका जो है मैनुअल प्रोसेस है। आपको जो है खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप जो है कैश बुक बनाएँगे, वो कैश बुक आपने बना दिया, आपको प्रॉफ़िट और लॉस की ज़रूरत पड़ी, तो आपको अलग से प्रॉफ़िट और लॉस बनाना पड़ेगा। फिर आपको एक बुक से अगर कैश बुक में चेंजेज़ करते हैं, तो अब एक से शीट में दूसरी शीट में अगर आपने लिंक नहीं लगाया हुआ, तो वो अपडेट नहीं होंगी। आपको सेपरेटली वो देखना पड़ेगा। अब अगर किसी जगह लिंक खराब हो गया, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अब कहाँ पे है। तो वो मैनुअल प्रोसेस बहुत ज़्यादा है और आपके लिए जो है ना फिर टाइम टेकिंग है। अब इतना टाइम तो अब जैसे-जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है, तो इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि वो लिंक ढूँढता रहे। अब ओनर आपको कहें कि मुझे ये रिपोर्ट बना के दे दो। अब कहीं ग्लिच आ गया आपका, किसी लिंक में खराबी आ गई या अगर लिंक सही नहीं है लिंक सही लगे हुए हैं लेकिन कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि कस्टम रिपोर्ट है, वो आपको कह देता है कि मुझे सेल्स रिपोर्ट बना के दे दो कि मैंने कितनी यूनिट सेल कर दिए। अब आपको वो बनाने में टाइम लगेगा। अब क्विक बुक्स में जो है ना अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, एक ही क्लिक के ऊपर जो है आपके पास एक ही रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाएगी। आप उसको जिस तरह का कस्टमाइज़ करना चाहे आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो डिटेल में हम वन बाय वन सारे अब वर्कफ़्लोज़ को देखेंगे तो आपको खुद ही साथ-साथ आइडिया होता रहेगा और साथ-साथ मैं भी बताता रहूँगा कि इससे और हमारी क्या आसानी हो सकती है। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, शुक्रिया सर। जी। अच्छा, जी। अब हम क्विक बुक्स में जो है ओपन करते हैं और क्विक बुक्स में हम एक कंपनी सेटअप बनाएँगे और देखेंगे कि हमारे पास क्विक बुक्स में कंपनी कैसे बनती है। अच्छा, ये जो स्क्रीन आपके पास नज़र आ रही है, इसको कहते हैं क्विक बुक स्टार्टअप स्क्रीन और इसमें अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ है, तो इसी तरह आपके पास जो है कंपनीज़ की लिस्ट आएगी और उसमें जो है ना आगे फिर फाइल साइज़ और लास्ट मॉडिफाइड यानी मतलब कब यूज़ किया था आपने, वो सारा किस टाइम पे यूज़ किया था, यहाँ पे आपको डिटेल मिल सकती है। इसके अलावा जो है फिर ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस है कि क्रिएट अ न्यू कंपनी, ओपन अ रिस्टोर एक्जिस्टिंग कंपनी, ओपन अ सैंपल फाइल और फाइंड अ कंपनी फाइल। इसमें जो रेलेवेंट हमारे लिए आज है सिर्फ़ वो है क्रिएट अ न्यू कंपनी। जो बाकी ऑप्शंस है वो इंशाल्लाह हम साथ-साथ यूज़ करेंगे जब ज़रूरत होगी उसकी लेटर क्लासेस में। अब हमारे पास जो कंपनी बनेगी वो
कैसे बनेगी। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम चूंकि अभी क्लास में तो हमारे पास क्विक बुक्स है, हम यूज कर रहे हैं इसको, तो बाद में अगर हमने प्रैक्टिस करनी होगी तो कैसे करेंगे, तो वो उसकी टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। मैं आपके साथ वन ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें ये क्विक बुक्स का सेटअप पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल जिस तरह एक नॉर्मल अकाउंट जो है सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, उसी तरह इंस्टॉल होगा आपका। ये वर्जन ट्रायल वर्जन है, और उसके ऊपर जो है आप फिर उसको ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ जो हम आपकी क्लास में करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको जो है एक्सरसाइज भी दूंगा, जो कि आपने फिर उसको रन करना होगा और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, आप इंडिविजुअली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर उसको काउंटर करेंगे। हमारा जो अभी करंट वर्जन है क्विक बुक्स का, वो एंटरप्राइज जिस तरह मैंने कहा कि हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम फुल फ्लेज जो मैक्सिमम जो है फीचर्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये वर्जन जो है 2021 का है। अब हम देखते हैं कि क्विक बुक्स में एक नई कंपनी कैसे बनती है। यहाँ पे आते हैं क्रिएट अ न्यू कंपनी, जब आप करेंगे तो क्रिएट ए न्यू कंपनी में आपके पास आपने आना है अदर ऑप्शंस में, और अदर ऑप्शंस में जो एडवांस सेटअप है उसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप एडवांस सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह एक इजी स्टेप इंटरव्यू होगा, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। लेट्स से हम कहते हैं कि XYZ ट्रेडिंग लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। लीगल नेम भी हमारा सेम यही है। अच्छा, टैक्स आईडी अगर आपका कंपनी का एनटीएन बना हुआ है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है एड्रेस कंपनी का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिटी क्या है आपका, वो यहाँ डाल सकते हैं। स्टेट, जिप फाइल। अच्छा, ये ना जो क्विकबुक्स डेस्कटॉप के वर्जन्स आते हैं मेनली, वो 3 आते हैं, या तो यूएस का होता है, या कनाडा का होता है, और या जो है यूके का होता है। तो इस वजह से जो इसकी कुछ फीचर्स होंगे वो स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के लिए होंगे, तो उसको हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे। जो हमसे रेलिवेंट चीज़ें होगी उसको हम देखेंगे। तो सिटी में आप यहाँ पे नाम डाल दें, स्टेट जो है हमसे रेलिवेंट नहीं है, ये सारे यूएस के स्टेट्स एज ए फाइल, और कंट्री में जो है हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोन नंबर आप ऑफिशियल डाल सकते हैं, फैक्स डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस ऑफिस का डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं, और फिर हम जो है नेक्स्ट पे करेंगे। अब ये हमसे पूछता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे आपके पास जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्री उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि उन्होंने इसकी बैकएंड पे ना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए हुए हैं, तो वो या जो है रिपोर्टिंग मुख्तलिफ बनाई हुई है, तो वो आपके लिए कस्टमाइज़ जो है ऑटोमेटिकली बिल्ट इन हो जाती है। बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें बाद में देखते हैं कि ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स क्या होती है, वो इंशाल्लाह लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम जो है कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जनरल प्रोडक्ट बेस्ड मैं एक बना दूँ, या सर्विस बेस्ड बना देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, फिर वो हमसे पूछता है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या है? आपका जो बिज़नेस नेचर है वो क्या है? इंडिविजुअल कोई एक ओनर है उसका, या जो है आपका पार्टनरशिप है, एक से ज़्यादा ओनर है उनके, या जो है आपकी कंपनी है। अब यहाँ पे ना एलएलसी आ रही है, कॉर्पोरेशन आ रही है, एस कॉर्पोरेशन आ रही है, और इसके साथ ये फॉर्म्स लिखे हुए हैं। इसको देख के परेशान नहीं होना आपने। ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्विकबुक्स डेस्कटॉप के मेनली 3 ही जो है वो इश्यू करता है इंटुइट, या तो यूएस का वर्ज़न होता है, या कनाडा का होता है, या यूके का होता है। तो हमारा करंट वर्ज़न यूएस वाला है। तो इस वजह से आपके पास ये जो फॉर्म्स है ये उनके टैक्स लॉ के स्पेसिफिक है, तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको इग्नोर कर दें। फिलहाल हम कहते हैं कि ये जो हमारी कंपनी है वो हमारी कॉर्पोरेशन यूज़ कर लेते हैं इसको, और नेक्स्ट करते हैं। अब हमसे नेक्स्ट पूछना चाह रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन-सा है? अब आपकी बिज़नेसेज़ हैं नॉर्मली पाकिस्तान में अगर देखें तो टैक्स के हिसाब से लोग चल रहे होते हैं, जो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में एंड होता है, तो हम भी उस हिसाब से चलेंगे। हम कहते हैं कि ये हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो जुलाई में होता है। आप इसके अलावा जो है इसको कोई भी दे सकते हैं जो आपके बिज़नेस की नेचर हो। जो है कुछ के जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है, कुछ के जो है अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, तो कुछ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी बिज़नेस की नीड है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे जो है आप पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट हम अपनी कंपनी फाइल को कर देते हैं। हम इसको सेव करते हैं अपने सिस्टम में।
और ये हमारी फाइल सेव हो रही है। अब हमारी कंपनी फाइल बन गई। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हमने कस्टमाइज़ करनी है। अब हमने क्या कस्टमाइज़ करनी है, आगे बढ़ाते हैं। अब वो हमसे पूछता है कि आप जो है, अब जो आपका बिज़नेस है वो किस नेचर का बिज़नेस है? आपका सर्विस का बिज़नेस है, प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है, या आप ये दोनों प्रोवाइड करते हैं? तो हम कहते हैं कि हम जो है ये दोनों प्रोवाइड कर लेंगे, या कोई एक सेल कर ले, सर्विस कर ले, जो आपकी बिज़नेस नेचर हो। उसके बाद वो आपको कहता है कि क्या आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं? तो हमें पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह गुड्स है, गुड्स के ऊपर जो है 18% सेल्स टैक्स है, उसी तरह सर्विसेज़ के ऊपर भी टैक्स होता है। पंजाब का अलग है, केपी का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है कि क्या आप एस्टिमेट्स बनाएँगे? क्या आप कोटेशंस बनाएँगे? क्या आप प्रपोज़ल बनाएँगे? तो हाँ, हमारा सर्विस बिज़नेस है, हम जो है बिड करेंगे, हम प्रपोज़ल्स देंगे, कोटेशंस देंगे, तो येस। उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स क्या चीज़ है? ये इंशाल्लाह हम जब मॉड्यूल में आएँगे, रेलेवेंट वर्कफ़्लो में आएँगे, तो उस टाइम देखेंगे। इसको हम फॉर द टाइमिंग येस करते हैं। प्रोग्रेस इनवॉइसिंग, ये टर्मिनोलॉजी ये क्या चीज़ है? ये भी जो है हम नेक्स्ट जाएँगे, जब हम इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि प्रोग्रेस इनवॉइसिंग जिस तरह आपके माइलस्टोन बेसिस होती है। जिस तरह अगर सिंपल हम कॉन्ट्रैक्टर को देखें, तो कॉन्ट्रैक्टर की जो अ, बिलिंग होती है वो माइलस्टोन बेसिस होती है। वो कहते हैं अगर आपने बेस फाउंडेशन सेट कर दी, आपने कंक्रीट डाल दिया, तो आपको जो है हम 20% देंगे। उसके बाद फिर आपने जो है ना स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसको आपके पास 10% और देंगे। फिर जब पूरी बिल्डिंग बन गई, तो आपके पास 50% देंगे। जब उसकी फिनिशिंग होगी और सर्टिफिकेशन होगी, तो फिर बकाया आपको दे देंगे। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस इनवॉइसिंग उस माइलस्टोन बेसिस पे अगर आपकी कोई पेमेंट हो रही है, तो वहाँ पे है। तो हम कहते हैं हाँ, फिलहाल के लिए हम येस कर लेते हैं इसको। बिल्स हम करेंगे, बिल्कुल हम मैनेज करेंगे। हम जो है किसी वेंडर से परचेज़िंग करेंगे, तो उसमें हम मैनेज करना चाहेंगे कि हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, कितनी का परचेज़ कर रहे हैं, किससे परचेज़ कर रहे हैं, बिल्स की क्या डिटेल है, वो सारी हम मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या टाइम हम ट्रैक करेंगे, तो ट्रैकिंग टाइम अगर आपके बिज़नेस की नेचर ऐसी है कि ट्रैकिंग टाइम आपके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे अगर आपका कोई लॉयर है, अब लॉयर आर्ली हिसाब से जो है वो कहता है कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो बिलिंग उस हिसाब से हो, या जो है आपका अगर आप खुद इंशाल्लाह जब फ्यूचर में फ्रीलांस मार्केट में जाएँगे, तो आर्ली बेसिस पे अगर आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं सर्विसेज़, तो येस हम करेंगे। हम कहते हैं कि येस हम ट टाइम को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा जो है क्या वो कहता है आपके एम्प्लॉइज़ है, तो य आप इसमें ना ये वी टू एम्प्लॉइज़, वी हैव 1099 कॉन्ट्रैक्टर्स। ये बेसिकली यूएस की जो टैक्सेशन है ना, स्पेसिफिक उनके फॉर्म्स होते हैं, फाइलिंग्स होती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स की फाइलिंग होती है टैक्स की। तो इसी तरह ना यूएस में भी इसी तरह मुख्तलिफ टैक्स की कंप्लायंसेस है एम्प्लॉइज़ के हवाले से। तो ये क्विक बुक्स ने यूएस के क्लाइंट्स को या यूके कनाडा के क्लाइंट्स की आसानी के लिए, उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए उन्होंने टैक्स के सिस्टम भी यहाँ पे बिल्ट इन कर दिए हैं। तो फॉर द टाइमिंग हम इनको नो कर देते हैं, और फिर हम जो है नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमसे पूछता है कि आप जब क्विक बुक्स ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्विक बुक्स में कब स्टार्ट करनी है आपने? जो डेट आपने चूज़ किया है, वो स्टार्ट करें। मतलब हमने कहा कि जुलाई हमारा जो है ईयर स्टार्ट होता है, तो वो कहता है कि क्या जुलाई 26 से करें, या जो है हम कोई और डेट यूज़ करें, और कस्टम डेट, या जो है कोई भी डेट। तो हम कहते हैं कि हम ट्रेक करना स्टार्ट करेंगे, लेट्स से आज के दिन से, और नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमारे पास जब हमने बैक एंड पे इंडस्ट्री चूज़ की थी कि हमारा जो है सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, तो उसने ना उसकी बेसिस पे एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमें दे दिया। फिलहाल हम इसको एज़ इट इज़ ओके करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंजेस करनी है, वो इंशाल्लाह लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जाएँगे गो टू सेटअप में। अब हमारा जो है क्विक बुक्स कंपनी बन गई है, और फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये आ गया हमारे पास क्विक बुक्स का होम स्क्रीन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? सबको क्लियर है कि क्विक बुक्स में हम एक कंपनी फाइल कैसे बनाएँगे? फाइनेंशियल ईयर कैसे सेलेक्ट करेंगे?
हम अपने बिजनेस को कैसे चूज करेंगे, बिजनेस नेचर को कैसे चूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी स्टेप के ऊपर? क्लियर है? सर, जी जी ये जो आपने बताया है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है इसमें ऑलरेडी मौजूद है, और जी, अगर मेरे पास मेरे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जिस तरह गवर्नमेंट यूज करता है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं यहाँ से, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कोडेड होते हैं सेफ सिस्टम के उसमें, तो उनको यहाँ पे किस तरह मॉडिफाई किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा? जी बिल्कुल, यही सेम चीज़ इंशाल्लाह ये हमारी मोस्ट प्रॉब्ली या तो कल की क्लास की होगी या नेक्स्ट क्लास की होगी। तो उसमें हम देखेंगे कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसमें हम जो आप जिस तरह आपने कहा कि सेप में कोडिंग यूज़ होती है चार्ट ऑफ अकाउंट की, हर अकाउंट का अपना कोड होता है। तो क्विक बुक्स में हम कैसे, क्या वो फैसिलिटी है क्विक बुक्स में कि हम कोडिंग यूज़ करें, हर अकाउंट का कोड भी हो, नाम भी हो। अगर मैं क्विक बुक्स में जो आपका बना बनाया चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो मैं कैसे एज़ इट इज़ इम्पोर्ट कर सकता हूँ उसमें, मैं वो वही अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो वो हम इंशाल्लाह साथ-साथ देखेंगे लेटर क्लासेस में। अभी फ़िलहाल जो हमारा अभी का प्रोसेस है वो ये था कि हम कंपनी बनाना सीखें कि क्विक उसमें हम कैसी कंपनी बनाएँगे थ्रू एडवांस फीचर, तो वो हमने सीख लिया। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता दीजिएगा, कंपनी क्रिएशन के हवाले से। सर मैंने ये पूछना था कि जो कंपनी बनानी है उसको क्विक बुक के अंदर, क्विक बुक जी, में जी। सॉरी, तो वो जो क्लाइंट होगा वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन देगा कि इसमें अगर हमने अपना कुछ बनाना है, ये मेरा कंफ्यूजन हो रही है, इसका बता दें। अच्छा, देखिए, आपने क्विक बुक्स में जब कंपनी बनानी है ना, तो वो आपने देखना है कि कंपनी किस लिए बनानी है। अब क्लाइंट के लिए, अब क्लाइंट के बिहाफ़ पे आपने फाइनेंसिंग मैनेज करनी है। अब किसी कंपनी में जाती है और वो कहता है कि हमारा क्विक बुक्स हमने जो है यूज़ करना है, तो आप हमें क्विक बुक्स इंस्टॉल करके दे दें और आप जो है ना हमारी कंपनी के फाइनेंसेस उसमें मैनेज कर दें। तो उसके लिए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आपने फिर क क्लाइंट की ही इन्फॉर्मेशन सारी उसके अंदर डालनी है, उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों जो है एंटर करना ज़रूरी है, वो हम इंशाल्लाह जब सारे मॉड्यूल्स को गो थ्रू करेंगे, कस्टमर को, वर्क फ्लोज़ को, वेंडर्स को, रिपोर्टिंग को, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी और हाँ, इससे हमारा काम कितना आसान हो गया था। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि नहीं मैं खुद जो है ना अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए क्विक बुक्स यूज़ करूँ, तो फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप डालेंगी कंपनी के बारे में, वो आप अपनी डालेंगी। अच्छा, तो सर अगर जैसे फ्रीलांसिंग में काम करना है या जॉब ढूँढनी है, तो फिर उसमें तो अपनी कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, नहीं, वो तो जिस क्लाइंट के लिए आप काम करेंगे, उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। और अगर वो जो डिफरेंट अगर वो क्लाइंट्स हों, यानी कि हर किसी की अपनी-अपनी सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, तो उसमें क्या अलग-अलग बनेगा सबका? सबकी अलग-अलग अच्छा, इन्फॉर्मेशन देखिए, होगी? क्विक बुक्स की जो सब्सक्रिप्शन है ना, क्विक बुक्स की सब्सक्रिप्शन जो है क्लाइंट वाइज़ होती है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आपके पास 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है? एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईज़ी लिमिटेड, तो दोनों के अलग-अलग सेटअप बनेंगे। ठीक हो गया? और वो अलग-अलग उनके जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन आपने करने हैं और अलग-अलग उनको जो है उनके फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। आप ये कहें कि जिस तरह अभी हमने एक्सवाईज़ी ट्रेडिंग लिमिटेड की एक कंपनी फ़ाइल क्रिएट की और उसके साथ आप कहते हैं कि इसके अंदर आप जो है एबीसी लिमिटेड भी डाल दें, तो वो आप डाल सकती हैं, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। वो जो है क्योंकि वो अलग एंटिटी है, उनके अलग जो है ऑपरेशंस है, उनके अलग जो है फाइनेंस की मैनेजमेंट होनी है और एक्सवाईज़ी प्राइवेट लिमिटेड वो एक अलग कंपनी है, उसकी अलग जो है ना मैनेजमेंट होनी है, फाइनेंसिस की और जो है ना रिपोर्टिंग की। तो इस वजह से फिर ये 2 अलग सेटअप बनते हैं और अलग सब्सक्रिप्शंस जो हैं आपको लेनी पड़ती है जो ऑनलाइन है। डेस्कटॉप में जो है नॉर्मली अगर आपने लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन तो आप मल्टीपल फाइल्स उसमें, मल्टीपल कंपनीज़ उसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे कोर्स में हम आपने बताया था कि हम क्विक बुक सॉरी कौन-सा कर रहे हैं? हम क्विक बुक्स डेस्कटॉप भी करेंगे और कर रहे हैं अभी, जो मैंने अभी आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाया और यही सेम प्रोसेस हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में भी करेंगे। तो हमारे कोर्स में दोनों चीज़ें हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन में कैसे हमने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, कंपनी बनानी है, रिपोर्टें कैसे जनरेट करनी है और क्विक बुक्स ऑनलाइन में कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह हम ये दोनों कवर करेंगे। जी, सर हम क्विक बुक प्रो करेंगे कि ये प्रीमियर करेंगे? अच्छा, ये जो अभी हम करंट वर्ज़न है, ये हमारा क्विक बुक्स एंटरप्राइज़ का वर्ज़न है, जो कि फुल फ्लेज मतलब जो जो इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर्ड है। क्विक बुक्स प्रो आप यूज़ करती हैं ना या क्विक बुक्स प्रीमियर यूज़ करती हैं, तो उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं ना जो कि आपको वहाँ नहीं मिलते, ठीक है? तो वो फीचर सिर्फ़ क्विक बुक्स एंटरप्राइज़ में अवेलेबल है, एडवांस वर्ज़न है ये। तो इस वजह से हम जो है अपनी प्रैक्टिस एडवांस वर्ज़न पे करेंगे, ताकि वन्स क्विक बुक्स एंटरप्राइज़ आप सीख लेंगी ना, तो क्विक बुक्स
प्रो भी आपको ऑटोमेटिकली सीख गई, आप क्विकबुक्स प्रीमियर भी सीख गई और क्विकबुक्स अकाउंटेंट भी आप सीख गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, थैंक यू सर ठीक हो गया? बताने। अच्छा, जी। अब ये तो था कंपनी फाइल क्रिएट करना यूजिंग एडवांस फीचर। व्हाट इफ अगर हम देखें, हम कहें कि मेरे पास ऑलरेडी क्विक बुक्स में कंपनी बनी हुई है, उसके ऑलरेडी मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाया है, उसमें ऑलरेडी मैंने कस्टमाइजेशन की हुई है और मैं वो यूज़ करूं। मुझे क्या ज़रूरत कि मैं नए सिरे से जो है एडवांस फीचर यूज़ करूं और सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालूं, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट अलग से डिज़ाइन करूं और फिर उसमें जो है ना, अगर मेरी ईज़ के लिए मैंने कुछ कस्टमाइजेशन उसमें की है, उसके लिए मैं अलग से जो है वो कर लूँ, तो वो तो मेरे लिए जो है ना सूटेबल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बस एक क्लिक में जो है ना वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ यहाँ हो जाए। तो वो कैसे होगी? तो वो हम जाते हैं, इस एग्जिस्टिंग कंपनी फाइल को हम क्लोज करते हैं। यहाँ से फाइल में जाएंगे, आपका कोई भी कंपनी फाइल क्लोज करना चाहे तो फाइल में जाके क्लोज कंपनी फाइल करेंगे आप, तो आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है एग्जिट का। अगर आपने फाइल में से एग्जिट को चूज कर लिया ना, तो जो आपका क्विकबुक्स एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्विकबुक्स एप्लीकेशन को ओपन रखना चाहते हैं और उसमें से सिर्फ एक आपके पास मल्टीपल कंपनीज आपने बनाई हुई है और उसको मल्टीपल कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ किसी एक कंपनी की तरफ नेक्स्ट दूसरी कंपनी को ओपन करना है आपने, तो आप क्लिक कर सकते हैं क्लोज कंपनी। तो हम वही सेम क्विक बुक्स स्टार्टअप मेन्यू पे आ गए हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास 2 कंपनीज़ आ रही है, एक्सवाईज़ी ट्रेडिंग और एबीसी। तो अगर आपने एबीसी को ओपन करना है, एक्सवाईज़ी को ओपन करना है, सिंपल आपने उसको सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो कंपनी बनानी है, अब हम करेंगे ये कि हम कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है और उसमें हम चाहते हैं कि उसके सेटअप एज़ इट इज़ वहाँ पे कॉपी हो। हम पूरी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने देखा, पूरी इस स्टेप्स के आप जो है ना उसमें से टाइम यूज़ करेंगे, आपके एम्प्लॉइज़ है, आपके पास जो है ना यूज़र्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आप ना उसमें इनकॉर्पोरेट करें, खुद ही अब वो आसानी से आपकी कंपनी फाइल बनाए एग्जिस्टिंग फाइल की तरफ। तो हम जाते हैं क्रिएट और अदर ऑप्शंस में, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, क्रिएट फ्रॉम एक्जिस्टिंग कंपनी फाइल, हम ये सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे पूछता है कि जो आप जिस कंपनी फाइल को यूज़ करना चाह रही हैं, जिस कंपनी फाइल को आपने कॉपी करना है यहाँ पे, वो आप कहाँ से कर सकती है, वो कहाँ पे सेव है। तो हम जाते हैं और हम यहाँ पे ये एबीसी हम चूज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं ये एबीसी लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, इसको आप करें और जो नई कंपनी बनानी है, वो हम करेंगे कि ARM प्राइवेट। ये हम एक नई कंपनी बना रहे हैं। हम क्रिएट कंपनी करेंगे। यहाँ पे हमसे वो लोकेशन माँगेगा कि आपने जो डाटा सेव रखना है, वो कहाँ पे करना है, तो हम उसको दे देते हैं ARM और यहाँ पे अपनी फाइल सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकती हैं कि उन्होंने हमसे जो है कुछ नहीं माँगा, हमने सिर्फ़ कंपनी का नाम दिया और उसने हमसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं माँगी। वो उसी कंपनी के में जो डाटा डला हुआ है, जो लिस्टें हैं, उसको एज़ इट इज़ जो है रेप्लिकेट करेगा। अभी उसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ना आप एक चीज़ माइंड में रखें कि इंशाल्लाह ये जब आप ये एक्जिस्टिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी जो एक्जिस्टिंग कंपनी है, वो एज़ इट इज़ जो है यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगी, उसके ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे आ जाएँगे, नहीं। आपके जो कंपनी के प्रेफ़रेंसेस है, जो कंपनी की सेटिंग्स है, आपने बनाए हुए हैं, कस्टमाइज़ेशन की हुई है, वो अभी हम सीखेंगे, तो वो सिर्फ़ कॉपी होते हैं। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट कॉपी होता है। आपने अगर कोई रिपोर्ट्स कस्टमाइज़ बनाए हुए हैं और अपने यूज़ के लिए मेमोराइज़ किया हुआ है, वो हम इंशाल्लाह लेटर क्लासेस में देखेंगे कि मेमोराइज़ क्या है, रिपोर्ट्स को कैसे जो है मेमोराइज़ किया जाता है और बार-बार हम एक रिपोर्ट में कोई चेंजेस करना चाहे, कस्टमाइज़ करना चाहे, वो कैसे करते हैं, तो एज़ इट इज़ कॉपी होता है। बाकी जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक की इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं होती, वो बुक्स उसको इग्नोर कर देता है। अच्छा, अब ये हमारा क्या कर रहा है, डाटा इम्पोर्ट कर रहा है।
को थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ों लिस्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी एज इट इज़ उन्होंने रेप्लिकेट करनी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है जिसको हमने नाम दिया था ARM प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी एज इट इज़ अब हमारे पास जो है कंपनी फाइल क्रिएट हो गई है। और उसने कहा कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी, जो जिससे हमने कॉपी किया ABC से, उसमें वो कह रहा है कि उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की। बस उसमें से जो आपका रिलेवेंट पोर्शन था, जो आपने कस्टमाइजेशन की हुई थी या जो है आपने अपनी सेटिंग की हुई थी उसमें, और उसमें जो है आपने अगर कोई चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनलाइज किया था, तो वो हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, इंक्लूडिंग बैंक और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बाकी उन्होंने सारी इंपोर्ट कर दी है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा ही है हमारे पास, क्या वो चीज़ें एज़ इट इज़ आ गई है हमारे पास। हम देखना चाहें तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर देखें हमारे पास, ये देखिए उस कंपनी का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट की कोडिंग हुई है प्रॉपर, उसमें जो है ना नाम आ रहा है उनका, फिर कौन सी नेचर का है, अकाउंट रिसीवेबल है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, लायबिलिटी है, करंट है, अकाउंट्स पेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एज इट इज़ यहाँ पे इम्पोर्ट कर दी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो कि क्विक बुक्स जो है कंपनी फाइल कैसे क्रिएट होती है यूजिंग एडवांस फीचर, जिसमें हम सारी A to Z इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं, या जो है अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी फाइल की बेसिस पे अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है और उसकी बेसिस पे अगर हम बनाना चाहे तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ये दो मेथड आज हमने देख लिए। तो इसमें से अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्विक बुक्स वर्कफ्लोज की तरफ। तो क्विक बुक्स, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये होम पेज है। ये जो जहाँ पे वेंडर लिखा हुआ है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ है, कंपनी है, बैंकिंग है, तो इस पूरी स्क्रीन को होम पेज कहा जाता है। ये जो ऊपर नाम आ रहा है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ARM लिमिटेड। बेसिकली इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसमें अगर आपके पास मल्टी यूज़र मोड में है आप, अगर एक कंपनी में आपके पास 2-3 यूज़र है और सेम टाइम पे वो क्विक बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस यूज़र का नाम आ रहा होता है जो उसको यूज़ कर रहा होता है। ये मेन्यू बार है। यहाँ पे वन बाय वन इंशाल्लाह हम हर क्लास में देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ है, वर्कफ्लोज़ है, उनको देखेंगे। ये जो है आपका आइकन बार है, जो कि आपके शॉर्टकट से मुख्तलिफ वर्कफ्लोज़ को एक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए, ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि वेंडर, यहाँ पे परचेज़ेज़ है, रिसीव इन्वेंटरी है, एंटर बिल है, और इसी तरह जो है फिर आपके पास कस्टमर सेंटर में एस्टीमेट्स है, क्रिएट इनवॉइस है, रिसीव पेमेंट है। इनको क्विक बुक्स की ज़ुबान में वर्कफ़्लो कहा जाता है। कस्टमर का वर्कफ़्लो, वेंडर्स का वर्कफ़्लो, और फिर जो एम्प्लॉइज़ में पेरोल का अभी हमने डिसेबल किया हुआ है, तो उसमें पेरोल के हवाले से भी यहाँ पे वर्कफ़्लो हम देखेंगे। फिर जो है कंपनी का सेक्शन है यहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट है, आइटम्स और सर्विसेज़ है, चेक्स है, कैलेंडर है, आपका इन्वेंटरी आइटम्स की एक्टिवेशन है, एडवांस फीचर्स की। और फिर यहाँ पे बैंकिंग में अगर आप देखें तो रिकॉर्ड डिपॉज़िट है, बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करनी है, रजिस्टर अगर फॉर्म में मेंटेन करना है, कैसे करना है, अगर आपने चेक को किसी को पेमेंट करनी है, चेक देनी है, तो वो आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। जो है इनका इंटरफ़ेस है। अगेन ये जो इंटरफ़ेस है, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये इंशाल्लाह जो जैसी-जैसी आप चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये अपडेट होता जाएगा। जैसे अगर करंटली अगर आप देखें एम्प्लॉयी सेक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एंटर टाइम का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब हम पेरोल का ऑप्शन जो है इनेबल करेंगे, तो फिर यहाँ पे पेरोल के हवाले से जितनी वर्कफ़्लोज़ है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आएँ और थोड़ी-सी हम कस्टमाइज़ेशन को देखें, तो हम कैसे अपनी आसानी के लिए उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हम कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास ये जो आइकन बार है, ये लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है? मैं अपनी आसानी के लिए मैं कहूँ कि इसकी लोकेशन मैंने चेंज करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे आए व्यू में,
और व्यू में हम जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आइकन बार जो है हमें कहाँ पे सूटेबल है। हम कहते हैं कि आइकन बार जो है टॉप पे नजर आए हमें, तो यहाँ पे ये टॉप पे आ गया सर। हम कहते हैं कि नहीं, आइकन बार की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको जो है हम रिमूव करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड आइकन बार पे आप चूज कर सकते हैं। अब ये जो आइकन बार है आपका बिल्कुल हाइड हो गया। इसके अलावा जो है आप अगर उसको फिर वापस करना चाह रहे हैं, टॉप के व्यू में जाके टॉप पे क्लिक करें और वो आपके पास आ जाएगा। और इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप जो है सर्च बॉक्स, ये जो यहाँ पे आ है सर्च कंपनी, किसी डिवाइस को आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं, मतलब पूरी कंपनी फाइल में कोई भी नाम आप करना चाह रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये शो है, अगर आपको इसको अनहाइड करना है, जो है हाइड करना है, तो इसको आप अनटिक करें तो ये हाइड हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि जो आपका आइकन बार है अभी जो यहाँ पे चीज़ें आ रही है ये थोड़ी-सी बोरिंग है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा कलरफुल बनाना चाह रहा हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप जाएँगे एडिट पे, एडिट में आप प्रेफ़रेंसेस में जाएँगे और प्रेफ़रेंसेस में आप जाएँगे डेस्कटॉप व्यू पे। अब डेस्कटॉप व्यू में आपके पास जो है 2 तरह की इन्फॉर्मेशन है, एक है माय प्रेफ़रेंसेस, दूसरी है आपके पास अ अ, कंपनी प्रेफ़रेंसेस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, माय प्रेफ़रेंसेस और कंपनी प्रेफ़रेंसेस में ना, जब आप इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ यूज़ करेंगे और आप ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स होंगे उस ऑर्गनाइज़ेशन के। उन्होंने सेल्स वाले अलग टीम रखी हुई है होगी, उन्होंने परचेज़िंग की अलग टीम रखी होगी, पेरोल के लिए अलग से लोग होंगे, जो मैनेज करेंगे, तो 3-4 लोग होंगे। अब हर बंदे की यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस अलग-अलग हो सकती है। तो माय प्रेफ़रेंसेस वो होगी जो सिर्फ़ आपके लिए होगी। आप यहाँ पे सिर्फ़ चेंजेस करेंगे, तो जो आप एज़ अ यूज़र लॉगिन करेंगे, तो वो मिस्टर वाई को शो नहीं होंगी, उसके सिस्टम में वो चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। लेकिन अगर आप वो सेम सेटिंग यहाँ पे चेंज करते हैं, ओनली एडमिन ये चेंजेस कर सकता है कंपनी प्रेफ़रेंसेस में। वो यहाँ पे जो है फिर ये सबके लिए जितने भी यूज़र्स होंगे, वो उनके लिए ये यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अब माय प्रेफ़रेंसेस में हम चाहते थे कि यहाँ पे ना हमारे थोड़े से कलरफुल जो है हमारे आइकन हो जाए और ये थोड़ा-सा जो है हम खूबसूरती बढ़ जाए क्विक बुक्स की फ़ाइल की, तो यहाँ पे हम करते हैं स्विच टू कलर्ड आइकन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आइकन बार है, ये इसकी कलरिंग स्कीम जो है डिफरेंट हो गई है। अब हम अगर इसमें कंपनी की जो कलरिंग स्कीम है, उसको चेंज करना चाहें, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, कलरिंग स्कीम की क्या ज़रूरत हो सकती है हमारे लिए ना? एक तो खूबसूरती अगर किसी ने बढ़ानी है अपनी फ़ाइल की, उसको थोड़ा-सा अपनी कम्फ़र्ट के लिए, वो हो सकता है। या जो है अगर एक बंदा है, वो 5-6 फ़ाइल्स में काम कर रहा है एट अ टाइम, तो ये जो कंपनी कलरिंग स्कीम है ना, ये आपको हेल्प करती है हाइलाइट करने में, आपको आइडेंटिफ़ाई करने में। 1 मिनट अज़ान हो जाए।
जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप मल्टीपल कंपनी फाइल यूज़ कर रही हैं ना, आपके पास जो है 3-4 क्लाइंट्स है या इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, तो उसको जब आप क्विकबुक्स में यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर आप ने हर कंपनी फाइल की अलग कलरिंग स्कीम आप जो है डिज़ाइन की हुई ना, तो आप ये हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में हर कंपनी को ना। नॉर्मली जो है बंदा काम कर रहा होता है एट अ टाइम 3-4 कंपनीज़ में काम कर रहा होता है, तो अगर जो है माइंड जो है एक्टिव ना हो, जो है किसी और जगह हो, तो वो किसी एक ही ट्रांज़ैक्शन किसी और में रिकॉर्ड हो जाती है। ये अक्सर ऐसा होता है प्रैक्टिस में। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, कलरिंग स्कीम जो है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, हम ग्रीन फॉरेस्ट यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ना पूरी मेरी कंपनी फाइल की जो कलरिंग स्कीम है वो चेंज हो गई है। अब इस तरह आपने हर कंपनी फाइल को ना अलग-अलग कलरिंग स्कीम जो है असाइन की है। तो इससे आप काफ़ी जो है आसानी हो जाती है और कंपनी फाइल को डिप्रिशिएट करने में। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है इसमें अगर देखना चाहें, तो हम आइकन बार को देखना चाह रहे हैं कि उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें अगर हम चेंजेज़ करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आइकन बार को अगर आपने कस्टमाइज़ करना है, जिस तरह अभी हमने देखा कि उसमें हमने उसकी प्लेसमेंट चेंज कर ली थी, हमने लेफ्ट से जो है उसको टॉप पे ले गए थे या जो है अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं था, तो उसको हमने हाइड कर दिया था। तो यहाँ पे आप आएँगे व्यू में और व्यू में आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज़ आइकन बार का। उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ जो है कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, आप वो एक्स्ट्रा लग रहा है, आप उसको डिलीट कर दें। स सर्विसेज़ है, डिलीट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आइकन बार पे अगर आप एंड पे बिल्कुल देखें ना, अभी मेरे पास क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये साथ-साथ जो है, ये रिमूव हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई और इसमें जो है शॉर्टकट ऐड करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेरे पास अगर मैंने बैकअप का डाटा का बैकअप हो, वो मैं यहाँ पे शॉर्टकट ऐड हो जाए। तो ये देखिए बैकअप का यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट ऐड हो गया। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं ना इसको थोड़ा-सा और कस्टमाइज़ करना चाहूँ, कोई एक्सिस्टिंग यहाँ पे ना यहाँ पे अगर बैंक फ़ीड्स यहाँ पे जिस तरह यहाँ आ रहा है नाम, मैं इसको चेंज करूँ। बैंक फ़ीड्स जो है मुझे नाम नहीं पसंद या जो है मैं बिज़नेस में नाम बैंक फ़ीड्स का नहीं यूज़ करता। मैं सिर्फ़ जो है बैंक इन्फॉर्मेशन कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नाम अपडेट हो गया। तो इसमें आप कोई भी अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज़ के लिए उसको जिस तरह चाहे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइकन बार को आप किसी शॉर्टकट को रिमूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, वो कर सकते हैं। वापस ऐड बैक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो है दूसरा डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ऐड कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो ये हो सकता है कि आप उसमें जिस तरह यहाँ पे शॉर्टकट आ रहा है, यहाँ पे नाम आ रहा है और उसके अलावा जो है यहाँ पे उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये क्या है, किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहें कि सिर्फ़ मैं आइकन देखूँ, मुझे ऑटोमैटिकली वो पता चल जाए कि ये कस्टमर है, ये वेंडर है या जो है बिल ट्रैकर का ऑप्शन है। तो मुझे जो है टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो शो आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये सिर्फ़ आपके पास फिर आइकन ही सिर्फ़ यहाँ पे शो होंगे या अगर आप उसको वापस ऐड बैक करना चाहें, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर सर्च बॉक्स जो अभी हमने हाइड किया थोड़ी देर पहले अगर हम इसको करें और टिक करें, तो यहाँ पे हमारे पास सर्च बॉक्स इनेबल हो जाएगा। ये थी हमारे पास मुख्तलिफ कस्टमाइज़ेशन इसके अलावा जो है जो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए क्विकबुक्स में ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी ऑप्शन को एक्सेस करने के ना मुख्तलिफ वेज़ हो सकते हैं, मल्टीपल वेज़ है। जिस तरह अगर यहाँ पे हमने देखा कि आइकन बार को अगर हम कस्टमाइज़ करना चाह रहे थे, तो हम व्यू पे गए और यहाँ पे कस्टमाइज़ आइकन बार हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अगर हम कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आइकन बार पे ही आप क्लिक कर सकते हैं और कस्टमाइज़ आइकन बार पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो क्लास को जारी रखेंगे जी। नमाज के बाद। नहीं बस ये आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही है। बस मैं थोड़ा-सा उसको वाइंड अप करता हूँ और उसके बाद जो है फिर उसको क्लास को क्लोज़ करते हैं। तो अभी हमने थोड़ा-सा उसको रिकैप करते हैं कांसेप्ट्स को, नमाज़ का टाइम है कि हमारे पास हमने आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि क्विक बुक्स में हम एक नई कंपनी का सेटअप कैसे बनाएँगे?
उन स्टेप्स को, उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होंगी, कैसे क्रिएट होंगी, वो सारी हमने सीखी। इसके अलावा जो है हमने क्विक बुक्स में 2 मेथड सीखे कि अगर डिटेल स्टार्ट होगा तो वो कैसे होगा, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे हम करेंगे। या अगर कोई ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है और हम सिर्फ एज़ इट इज़ उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने कंपनी फाइल में ये इन्फॉर्मेशन देखी। इसके अलावा जो है हमने सीखा कि हमारे पास मुख्तलिफ नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं। हमने होम पेज को देखा कि होम पेज में हमारे पास मुख्तलिफ वर्कफ्लोज़ है, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉइज़, बैंकिंग के हवाले से। और फिर आइकन बार को हमने देखा कि आइकन बार में हमारे पास मुख्तलिफ कस्टमाइज़ेशन हम कैसे कर सकते हैं। हम जो है उसमें कोई अगर शॉर्टकट ऐड करना चाहे, डिलीट करना चाहे, एडिट करना चाहे, उसकी कलरिंग स्कीम्स चेंज करना चाहे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आज का क्लास यहाँ तक ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह ये साथ-साथ रिकॉर्डिंग भी सेव हो रही है, तो आप बाद में अगर कोई चीज़ उसको रिवाइज़ करना चाहें, तो आप वो रिकॉर्डिंग भी रिटेक कर सकते हैं या जो है आप में या मुझे पर्सनल में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। मीनव्हाइल जो है मैं आपको जो क्विक बुक्स का सेटअप है, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ और उसको जो है आप वहाँ से डाउनलोड करें, उनको जो है इंस्टॉल करें और जो आज हमने सीखा, उनको आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। बाकी कल की क्लास में और चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। कल हम लिस्ट को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे जो है बनता है और कैसे अकाउंट्स उसमें मुख्तलिफ कस्टमाइज़ेशन होती है, नया अकाउंट कैसे ऐड करना है, सब अकाउंट्स कैसे ऐड करने हैं, अकाउंट नंबर कैसे ऐड करने हैं, इम्पोर्ट कैसे करना है अगर हमारे पास ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम मुख्तलिफ चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। जी, ठीक हो गया? अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा, अगर अदरवाइज़ क्लास को क्लोज़ कर लेते हैं। जी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।